अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डेली व्लॉग, शॉर्टकट व्लॉग कह सकते हैं, डेली व्लॉग तो नहीं। खैर, सुबह होती है मेरी नमाज के साथ और मैं सुबह उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और देखती हूँ मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा हुआ है। इतना प्यारा मौसम, मैंने एक साथ ही पिक कैप्चर की और साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। सुबह सुबह का चांद जब नज़र आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह से लगता है जुल्कत का चांद जो है वो नज़र आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह का मौसम बहुत ही हसीन लगता है जबकि साथ फसलें हों और साथ ही आपको सूरज की किरणें सामने नज़र आती हूँ। सबसे पहले आते हैं फ्रिज की तरफ और मैं उसमें से निकालती हूँ मलाई, जो मैं काफ़ी दिन से इकट्ठी कर रही थी। एक वीक हो गया था मुझे इकट्ठे करते हुए, तो मैंने कहा चले आज इसका मक्खन निकालते हैं, क्योंकि मेरा मक्खन जो था वो ख़त्म हो चुका था और मैं इसको निकालने लगी थी। इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, साथ साथ आप देखें। और आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मेरा दिल करता होता है कि सुबह सुबह ही सारे काम निपटा लिए जाएं और बाद में आराम से बंदा रेस्ट करता है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि जिस दिन हम जल्दी कहते हैं ना कि जल्दी से काम हो जाए, उस दिन तो वैसे ही लेट हो जाता है। और वैसे भी आजकल मेरी हेल्पर जो थी वो गई हुई थी, लेकिन मैंने उसको बोला था कि मुझे ना एक दिन के लिए लाजमी आना। अब देखे वो आज आती ही नहीं, अगर आएगी तो थी कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ये पिघल जाएगी, साथ साथ देखती हूँ कि हो जाए। ये ज़्यादा इसको मेल्ट भी नहीं करते, इसको ना हल्की हल्की आंच पे रखते हैं ताकि ये मतलब दूध ना बन जाए, लस्सी भी ना बन जाए। इसको ना हल्की आंच पे करते हैं। फिर मैंने इसको आस्ता आस्ता इसका करना स्टार्ट किया। इसके सर पे ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर मेल्ट हो जाएगी तो इसका सारा वो लस्सी वाला टेक्सचर आ जाएगा और उस पर ना वो क्रीमी सी आ जाएगी, ऐसे लगता है फिर जैसे दूध फट गया है। इसलिए ना इसको आस्ता आस्ता से हम करते हैं। सुबह सुबह ये होता है कि बंदा ये काम करके साइड पे रख दे और बाकी फिर नाश्ता करे। नाश्ता भी मैं सुकून से करती होती हूँ। ये चलें जी, माशाल्लाह मेरे ये हो गया था और ये थोड़ी सी रह गई थी, वो भी हो जाएगी। मैंने इसको स्पीड से किया, मैंने कहा चलें हो जाए, अल्लाह करे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा इसका टेक्सचर बना था, ऐसे जैसे फुल दही लगा हो ना, दही जम गया हो। लेकिन ये तो आपको पता है मलाई थी, मलाई में ऐसे ज़्यादा ही मज़े की बनी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम है ना। तो हाजरा मेरी बार बार यही कह रही थी मम्मा आइसक्रीम, मम्मा आइसक्रीम। मतलब उसको आइसक्रीम पसंद भी है ना। सुबह सुबह ऐसे काम करने का मज़ा भी आता होता है, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं तो तब हम अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार में लगे होते हैं, साथ में ये मैं कर रही होती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना सुबह सुबह ये रिज़्क वाली चीज़ों को ऐसे करना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि मुकद्दर कैसे सुधरेगा, मुकद्दर में जो लिखा होता है वैसे सुधरता है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अगर अल्लाह ताला ने अगर बीमारों के लिए शिफा रखी है ना, तो उसके लिए मेडिसन रखी है। इसी तरह मुकद्दर को भी सुधारने के लिए ना दुआ रखी है। दुआ कहाँ से मिलेगी? हम दुआ वैसे भी कर सकते हैं, नमाज में भी कर सकते हैं, ठीक है। दुआ करनी है तो मुकद्दर आपका सीधा ही रहेगा इंशाल्लाह। मैं तो ये कहती हूँ और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ठंडा पानी डाला था और साथ ही मैंने इसको ब्लेंड करती रही हूँ। तो माशाल्लाह ये वाली मशीन जो थी वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बहुत ही अच्छी थी। मैं इसके साथ अक्सर ये मलाई निकालती होती हूँ, मक्खन निकालती होती हूँ ना, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसमें डाल के इसको मतलब रख दिया ना। अब हो गए थे, हाजरा के तरफ आई तो हाजरा माशाल्लाह उठी हुई थी, मतलब वो अपने डॉल के साथ खेल रही थी। मैंने कहा चले इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के साथ साथ इसको नाश्ता करवाऊँगी। नाश्ता इसका मैं जो होता है ना वो थोड़ा सा हेल्दी रखती हूँ। साथ में देसी अंडा तो मैंने लाजमी इसको देना है। कोई चीज़ गर्म नहीं होती, गर्मियों के अलावा कोई चीज़ गर्म नहीं होती। आप बच्चों को ना देसी अंडा लाजमी दिया करें, ठीक है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसके लिए बनाई, बना के मैंने कहा चलें ये अच्छे से ये नाश्ता करेगी ना। ये हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाता है सुबह के लिए। अगर ये ना फ्राई किए बिना कोई चीज़ नहीं खाती, तो मुझे इसके लिए ये ना फ्राई करना पड़ता है लाजमी, क्योंकि ये जो होता है ना, अगर हम मैं इसको फ्राई ना करके दूँ तो ये नहीं खाती। ये मैंने थोड़ा ऑयल में ना इसको फ्राई करके दिया, तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से खा लिया था। हाजरा की आवाज़ आप पीछे से इग्नोर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग में लगा दूँ ना तो ये अपनी ही बातें किया करेगी। ये देखिए माशाल्लाह इतना सॉफ्ट बन गया था, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया था। और ये साथ में सुबह सुबह फ्रूट के साथ, फ्रूट जो है ये भी एप्पल जो है फ्राइज चिप्स की तरह खाती है। माशाल्लाह इधर हाजरा अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी, तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े से खाती है। और मैं चाहती होती हूँ बच्चा कुछ भी खाए, लेकिन खाए सही, सारा दिन में कुछ भी खाए। इधर मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि धूप जो है वो निकल गई थी अपनी। मैं काम वाली का वेट कर रही थी, हेल्पर का वेट कर रही थी,
कि वो आ जाए। हाजरा की टॉयज़ जो है वो इधर उधर बिखरे रहते। इस तरह मेरी हेल्पर जो थी वो आ गई थी। उस आने से पहले मैंने किचन को समेट लिया था, बर्तन समेट के रख दिए थे ताकि वो आए और वॉश कर ले। और मैंने इसके बाद ज़ू एरिया में गई, हाजरा भी उधर ही गई। हाजरा ने देखा कि हाजरा के साथ उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं, ठीक है ना। मैंने कहा चलिए इसको भी दाना वगैरह डाल देती हूँ। चलें, दाना डालने के बाद 12 बज गए। 12 बजने का टाइम हुआ तो उसने कुछ ये कारपेट वगैरह वॉश किए थे। और आसमान पे परिंदे जो थे वो दोपहर को ऐसे लगते हैं जैसे बेचारे भूखे प्यासे फिर रहे हैं इधर उधर। इस तरह थोड़ा सा वक्त गुजरता है, शाम होती है तो बकरियां जो वो भूख लग जाती है। बकरियों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इतना बोलती हैं, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो थक जाती हूँ यार कभी कभार। तो ये चूज़े थे, चूज़े जैसे ही मतलब इनको इनके मतलब निकाले ना तो ये लड़ने झगड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही ये जोनी जो है इनको छेड़ता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ चूज़े ऐसे थे तो जो कि गर्मी की वजह से मर भी गए थे। येलो कलर के तो वो शायद मैं वीडियो में शो किए या नहीं किए समझ ही नहीं आ रही। ये देखें पीछे से ये भी मामा मामा। ये देखें थोड़ी सी धूप रह गई थी, ये जो थे ना फिर इनको भूख लग गई थी। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा ना घास डाल देती हूँ, चारा इनका डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा तो चुप करें। और जब तक इनके सामने रहो, इनको घास डालते रहो, ये चुप रहती हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा चलें हाजरा को भी इस तरह थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है। ज़ू एरिया में आके ये ना थोड़ा सा खुश हो जाती है। अदरवाइज़ ये बस गुस्सा करती रहती है, रोती रहती है कि मैं क्या करूँ। इसके साथ इसकी दोस्त आती है, वो थोड़ा सा खेलती है और चले जाती है। अल्लाह ताला का भी निज़ाम है ना कि जानवर घर में हों तो कितना अच्छा लगता है, रौनक लगी रहती है। अगर इंसान नहीं भी है ना तो हम मुख्तसर सी फैमिली है तो अच्छा लगता है, इनसे रौनक बनी रहती है। मैंने शाम को बाहर देखा तो इतना प्यारा मौसम हुआ था ना। सुबह का मौसम भी आप देखा होंगे, शाम का मौसम भी आपको दिखा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शाम का मौसम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर मैं देख रही थी अभी लोगों ने अपनी गंदम कटाई नहीं की थी। तो विलेज के लोगों का अक्सर मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं और सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ के ये मतलब अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपने हर काम की तरफ जाते हैं। ये नहीं कह रही कि सिटी के लोग नहीं होते, सिटी के लोग भी अपनी तरफ होते हैं। हाजरा शाम को भी सो गई थी तो मैंने इसको जगाने की कोशिश की। फिर मैंने इसको जगाया, जगा के इसको मैंने रेडी किया। रेडी करने के बाद मैंने इसको बोला चले ये थोड़ा सा घूम फिर आए। फिर मैंने अपनी दोस्त को बोला कि इसको भी ले जाओ अपनी तरफ। तो जैसे ये गई है तो फिर मैंने इनकी तरफ आई हूँ, मैंने इनको देखा तो ये आवाज़ें आ रही थी इनकी ना बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ना रस्सी को एक दूसरे में ना फंसा लिया था। मुझे ना बहुत होता है कि इनको कहीं ना कोई चोट ना लग जाए। जो भी है ये भी जान रखते हैं, दर्द दर्द महसूस करते हैं। अलग बात है ये बोल नहीं सकते। अल्लाह ताला का निज़ाम है ना कि मतलब इंसान जानवरों पर रहम करे तो अल्लाह ताला उन पर भी रहम करता है। तो इस तरह शाम का दूध जो था वो मैंने बॉयल करना शुरू कर दिया था। इस तरह जैसे बॉयल करके रखती हूँ तो फिर ये ठंडे होने तक ना मतलब बुलाई आ जाती है। दूसरी तरफ भी मैंने चाय रख दी थी। इसके दादा अबू जो थे आज कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाना। तो मैंने कहा चले फिर भी क्या चले कुछ भी फिर भी तो खाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। मैंने कहा चलें चाय के साथ रखे थे तो फ्रिज जो थी वो मैंने देखा तो इसमें बर्फ़ वगैरह जो थी वो निकली हुई थी। तो मैंने फ्रिज को साफ़ किया अच्छे से। ये ना ज़्यादा जम जाए तो मतलब चीज़ें रखना भी मुश्किल हो जाती थी। इस तरह मैंने फ्रिज को साफ़ किया। जो इसमें से बर्फ़ निकली थी ना वो भी मैंने फेंकी नहीं थी। मैंने कहा नहीं इसके लिए भी जुगाड़ कर लेती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया इसका। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है ना। ये आप देसी कपड़ा रखें ना जर्सी वाला तो इससे आपकी फ्रिज जो है वो काफ़ी हद तक ना साफ़ हो जाती है। अच्छा जो इसमें से बर्फ़ निकली थी वो मैंने दूध ठंडा होने के लिए ना पानी में डाल के रख दी थी जिससे दूध ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस तरह जो मैंने मक्खन निकाला था, मक्खन जो था वो मैंने ब्रेड पे लगा के इसके दादा अबू को दिया। माशाल्लाह वो बहुत खुश हुए और मज़े से एंजॉय किया उन्होंने। तो यही बात है कि घर की चीज़ हो ना तो बंदा किसी भी तरीके उसको यूज़ कर लेता है, अच्छे से खा लेता है, मज़े से, स्मेल भी नहीं आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे यूट्यूबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सबका थैंक्स। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मेरी कोई वीडियोस में मिस्टेक्स हैं, गलती हैं तो मुझे आप प्लीज़ गाइड किया करें, मुझे बताया करें, ठीक है। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ चाय के साथ मैंने दिया। इस तरह मेरा जो व्लॉग था वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग हाजरा जायका। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।